ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಚಿ ಚಿಕನ್ मसाला। ये राज्याध्यक्ष के वो स्थान पे थोड़ा विजयेंद्र जी है ना, उसके नाम पे उसको बदलना चाहिए। वो स्थान पे विजयेंद्र जी बैठे हैं ना, उसके बारे में समाधान नहीं है कुछ लोगों को। यहाँ बीजेपी के अंदर ही कुछ लोग उनको बदलना चाहता है वो जगह से। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसमें कौन सी नई बात है? हम एक दुकान में साबुन खरीदने जाते हैं तो 10 तरह का साबुन देखते हैं, कहते हैं भाई इतने दिन तक हमने लक्स लगा लिया, अब हमको मैसूर सैंडल लगा लेना है। ये आपके पास जब 5 अच्छे चॉइस होते हैं तो आप उस अच्छे में से किसी भी दूसरे अच्छे के प्रति एक आकर्षण रखते हैं, अपनी बातें कहते हैं कि भाई 3 साल का ये कार्यकाल हो गया, अब हमको भी काम करने का अवसर दिया जाए। इसमें कौन सी नई बात है? हर व्यक्ति हमारा वरिष्ठ नेता है, हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि भाई हम भी प्रदेश अध्यक्ष बने और हम भी पार्टी का भला करने का प्रयास करें। हम प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, हम इसके लिए पैरवी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है उसका विरोध कर रहे हैं, नहीं। हमें तो मालूम है कि अगर ये प्रदेश अध्यक्ष आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो राष्ट्रीय नेता हो जाएंगे। हम प्रयास करते हैं, हमारे मन में भी हित होता है संगठन का बेहतरी। अब हमारी पार्टी का ये सौभाग्य है कि हमारे पास एक से एक बढ़ करके योग्य लोग हैं जो संगठन को बहुत बेहतर चला सकते हैं। पार्टी भी इसको जानती है और मानती है। लेकिन विजेंद्र जी भी 3 साल से काम कर रहे हैं और बहुत सफल काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे कर्नाटक में पहुंची है, तो उनका भी अपना एक पक्ष है कि हमने काम किया है, अब सरकार चुनाव आने का समय है, इस अनुभव का लाभ लेना चाहिए। जो नए लोग हैं उनका भी अपना एक पक्ष है। पार्टी सक्षम है इस बारे में, जब उचित समझेगी निर्णय लेगी। जब तक नहीं निर्णय लेती है तब तक जो अध्यक्ष हैं उन्हीं के फेवर में सब कुछ है। देखा जाएगा क्या निर्णय लेती है पार्टी। यहाँ कर्नाटक छोड़ के सब जगह में बीजेपी सक्सेसफुल रहा है, सब जगह में, लेकिन कर्नाटका में क्यों बीजेपी? ये हमारा दुर्भाग्य था कि 2023 में किन्हीं कारणों से एक अपप्रचार का दौर चला और हम हार गए। उस चुनाव में हमको 65 या इतनी कितनी सीटें मिली और कांग्रेस को 135 मिली। लेकिन जो ही 1 साल बाद लोकसभा चुनाव हुआ, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। बावजूद उसके 224 विधानसभाओं में से 135 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिला और 65 या 66 विधानसभाओं में कांग्रेस को लीड मिली। भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर 46.76% वोट मिले और एनडीए को अपने दम पर कुल मिलाकर के 51.57% वोट मिले। तो लोकतंत्र में जिसे 51% वोट मिलता है उसे हम कमज़ोर तो नहीं, मजबूत पार्टी कहते हैं। +50 हम हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार भले ही कांग्रेस की हो, जनता के बीच में लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की है, जनता के बीच में पकड़ भारतीय जनता पार्टी की है। और वर्तमान सरकार की अलोकप्रियता भी बहुत बढ़ी है। अब लोग नाराज हैं उनसे, बहुत नाराज हैं। उनके अंदर गवर्नेंस नहीं है, जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते, लालच देकर वोट लेना चाहते हैं और लालच भी पूरा नहीं करते। विकास सब ठप पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। पूरे कर्नाटक में वो हिंदू मुस्लिम दंगे ऐसे कैसे इकट्ठे हो जाएं इसकी परिस्थितियां वो जानबूझ के पैदा करते हैं। इन सारी चीज़ों को कर्नाटक की जनता देख रही है। और मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर 2024 की लोकसभा में हमारी लोकप्रियता 51.5% थी, 51.7%, 51.7%, तो आज हमारी लोकप्रियता करीब 60-62% जा चुकी है। और आज अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत कर्नाटक में पाने वाली है।